योर विजन, योर वॉइस। नमस्कार, गर्म जोशी के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में जिसका नाम है एयर नेक्स्ट। जानते हैं दोस्तों, जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि बचपन के सुनहरे दिन लौट आए, और जब हम युवावस्था को पार कर थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है कि काश युवावस्था का वो दौर वापस आ जाए। स्कूल की यूनिफॉर्म, कॉलेज का ट्रेंडी लाइफ, फैशन, मस्ती, वो रौनकें, वो शामें, दोस्तों का संग साथ, बहुत कुछ। चलिए कोई बात नहीं, जैसे बच्चों के साथ मिलकर हम बच्चे बन जाते हैं, वैसे ही युवा दोस्तों के साथ मिलकर हम युवा बन जाते हैं। उमंग, जोश, ऊर्जा, एनर्जी, जैसा कि इस वक्त मैं फील कर रही हूँ हमारे युवा दोस्तों के साथ मिलकर, जो मेरे साथ है। मैं सुजाता रथ, और स्वागत करते हैं एयर नेक्स्ट की टीम का। सो वेलकम सिमरन, रश्मि, दीक्षा, नंदिता। आप सभी दिल्ली के प्रख्यात कॉलेज मिरांडा हाउस से हैं। मैं चाहूंगी आप सभी अपना परिचय दें। मेरा नाम सिमरन है। मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाइल्ड वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। मेरा नाम रश्मि है और मुझे जो समाज में, जो सोसाइटी में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, मैं उनसे अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनमें पार्टिसिपेट भी करना पसंद। क्या बात है। नमस्कार सुजाता जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं एनएसएस मिरांडा हाउस की एक्टिव वॉलंटियर। मैं नंदिता, मुझे कविता लिखने का बहुत शौक है और मैं अपने सपने के भारत को कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। और आज हमारे बीच जो है ना, मिरांडा हाउस की जो विमेन पावर यहाँ पर मौजूद है, तो ये बहुत ही धमाकेदार और अच्छा शो होने वाला है। तो साथियों, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आप सभी जानते हैं। 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस भारत की भूमि में हम जन्मे हैं, पले और बड़े हुए हैं और बड़े हो रहे हैं, मैं कहूंगी, है ना। तो इस भारत को आप कैसा देखना चाहते हैं, उसकी एक छवि होगी आप सभी के मन में, मस्तिष्क में, क्यों? जी जी जी। तो कैसा होगा आपके सपनों का भारत, माय ड्रीम इंडिया, यही टॉपिक है आज हमारे इस कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आपकी आंखों से हम देखेंगे हमारे सपनों का भारत। तो शुरू करते हैं सिमरन आपसे। जी, जब भी मैं इस विषय पे सुनती हूँ कि मेरे सपनों का भारत, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे जितने काश हैं वो सच हो जाए। मेरे सपनों के भारत में कोई काश ना हो, वो पूर्ण हो। क्या बात है। सबसे पहली चीज एक्सेप्टेंस, स्वीकारता होनी चाहिए हम लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर। ठीक है, मानते हैं कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन डीप डाउन फिर भी बहुत ऐसी जगह है जहां पर हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, लाइफस्टाइल, बहुत आजकल बहुत बड़ा शब्द हो गया लाइफस्टाइल। इन सबसे परे हटके हम एक इंसान को इंसान की तरह रखना चाहिए, उसको इंसान की तरह देखना चाहिए और वैसे ही उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी के लिए मुझे एक पोएम की कुछ जो शब्द हैं, मधुलाल मदन जी हैं, उन्होंने एक पोएम लिखी, उसकी कुछ पंक्तियां इस तरीके की हैं। सदियों का अज्ञात अंधेरा जहां ना शेष रहेगा, धर्म जाति के मतभेदों का जहां ना कलेश रहेगा, भारत का हर वासी जिसको अपना देश कहेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर सिमरन। आपके सपनों का भारत, हम सभी के सपनों का भारत होगा एक दिन। उम्मीद नहीं, विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। तो सदियों का ज्ञात अंधेरा दूर होगा एक दिन। जी। रश्मि, आपके विचार? जी मैम, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम विकासशील, हमारा जो कंट्री है वो एक ग्रोइंग एज में है। तो आज के टाइम में एजुकेशन इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि वो सिर्फ मार्क्स लाने तक या जॉब तक या फिर एक पोस्ट या रेपुटेशन तक लिमिटेड ना हो जाए। एजुकेशन को हम इतना बेहतर कर लें कि हमारे टैक्सी ड्राइवर, घर की औरतें या फिर जितने भी जो एजुकेशन के फॉर्म में बाहर निकल कर नहीं आते, उसके जो पीछे वाले जितने भी लोग हैं या जितने भी पर्सनालिटीज हैं, जितने भी काम हैं, वहाँ पर भी एजुकेशन चली जाए। और
एजुकेशन जाने का रास्ता जो हो वो बहुत ज़्यादा डार्क या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ना हो, उसको बहुत आसानी से जाना चाहिए। लेकिन जैसे हम आज के पीरियड में देख रहे हैं, कोरोना के टाइम में एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है, और हमारे कंट्री में आज विश्व गुरु बनने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज जैसे स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं, तो शिक्षा का जो एक प्रसार था वो एकदम से रुक चुका है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। और जो एजुकेशन जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो हमारे सर्वांगीण विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म में भी काम करता है। जैसे वो जब हम एजुकेटेड होते हैं तो हम अंधविश्वासों से दूर हट जाते हैं। जब हम एजुकेटेड होते हैं हमें ये समझ में आता है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्हें एक ना एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, और वो जो नेचर जो काम करती है उसमें हर चीज़ को पैदा करने की और समाप्त करने की खुद की क्षमता होती है। तो जिस प्रकार कोई चीज़ का निर्माण होता है तो हमें ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे डिसगस्ट जैसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ बुरा और कुछ अच्छा जैसा नहीं होता। प्रकृति अपने आप सभी का निर्माण करती है, और उसको खत्म करने की भी उसके पास पावर खुद ब खुद होती है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, यही बात आप कहना चाहती है ना रश्मि? तो अब आते हैं दीक्षा। हम मेरे सपनों का भारत, जब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि पर यदि हम ध्यान दें तो यह सबसे पहले ये फ्रेज या वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ था जब महात्मा गांधी के कुछ लेखों और उनके संबोधनों, भाषणों के कुछ अंशों को प्रकाशित किया गया था। अभी यदि मैं मेरी वर्तमान समय की बात करूं कि मेरे सपनों का भारत, तो वह विविध आयामी है, क्योंकि मेरे, आपके या किसी भी व्यक्ति के सपनों का भारत यूनिडायमेंशनल, एक आयामी नहीं हो सकता है। तो उसमें से ही कुछ आयाम है, जैसे कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे, वह लैंगिक और सामाजिक उपेक्षाओं से ऊपर उठकर खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करे। हमारे सपनों के भारत में जो हर एक नागरिक है वह कर दायित्वों को ईमानदारी से पूरा करे। हमारा जो एक कल्चर है, जैसे हम सैलिड बाउल कल्चर जो हम कहते हैं, उसे हम बनाए रखने के लिए प्रयासरत हों। हमको एक ऐसा भारत जहां संचार सुधारों के माध्यम से जीने के अनुकूल सुविधाएं हों, जैसे कि आज का है, कल का ही हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन बहुत है, तो एक इको फ्रेंडली भारत या फिर उसकी तरफ हम बढ़ रहे हों, ऐसा भारत। कुछ ज्यादा नहीं तो निम्न आर्थिक रूप से निम्न वर्ग और निम्न मध्य वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं या तो न्यूनतम मूल्यों पर या मुफ्त अगर हो सके तो वो चीज। और एक है कि हम कई बार होता है ना कि एक हम ऐसे राष्ट्र के रूप में ढलें जो ऐसे नागरिकों को बनाए जो अधिकारों से भूखे इतने ना हो जितने कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाए। अमेरिका के एक पूर्वोत्तर राष्ट्रपति हैं JF कैनेडी, उन्होंने यह कहा भी था कि यह मत सोचो कि देश आपको क्या दे रहा है, यह सोचो कि आप देश को क्या दे रहे हो। ये कोई नारा या स्लोगन या भाषण की बात नहीं, ये विचार करने की बात है कि आप देश के सामने याचक बनकर प्रस्तुत हो रहे हैं या फिर आप देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना से ओतप्रोत हैं। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से एडिक्टेड ज्यादा हो गए, नेसेसरी है पर एडिक्टेड हम बहुत हो गए। तो हमें मतलब एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजिकली स्मार्ट हो, अवेयर हो, उसे पता हो कि कहाँ जरूरत है और कहाँ हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो एक ऐसा भारत जो जिसमें अच्छी शिक्षा हो, शिक्षित लोग हो, और शिक्षित ये नहीं कि उन्हें अक्षरीय ज्ञान है, वो उनका मानसिक रूप से भी वो उतने ही शिक्षित हो, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो स्वस्थ हो और वो खुश रहें, उन्हें पता हो विकसित दिशा की ओर कैसे बढ़ना है। तो दीक्षा, आपके सपनों का भारत जहां प्रत्येक नागरिक अपने दायित्व का निर्वाह करे और हमें देश ने क्या दिया ये सोचने के बजाय हम सोचे कि हम देश को क्या दे सकते हैं। नंदिता, आप क्या सोचती हैं? जी, जैसा मैंने बताया था कि मैं अपने सपने को, भारत को कविता के माध्यम से व्यक्त करूंगी, तो मैं शुरू करती हूँ। आजादी मिली तो हमने देखा, भारत का एक संविधान था, स्वतंत्रता, समता, एकता, अखंडता से बना एक ऐसा दस्तावेज जिसका हर एक पन्ना बेमिसाल था। धीरे धीरे सब कुछ लुप्त होते देख सोचती हूँ मैं, मेरे सपनों का भारत तो ऐसा नहीं था, वो तो कुछ ऐसा है, मनुष्यता, बंधुता, प्रेम से भरा वो मिट्टी का चूल्हा, आंगन, द्वार, वो अपनी अनूठी संस्कृति, आम, पीपल, बरगद, महुआ से सज दुल्हन बनी हमारी ये धरती, सिलवट, चौकी, बेलन, घर की बनी 2 रोटी। हाँ, कुछ ऐसा है मेरे सपनों का भारत जो दे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार,
मिटे राम रहीम का भेदभाव, जहाँ हो लैंगिक समानता, खुलकर जिए एक लड़की, खुद बनाए अपना रास्ता, जहाँ वो घरेलू हिंसा की शिकार ना होती हो, जहाँ वो घर से बाहर निकलने में ना कतराती हो, हर एक को जहाँ भर पेट खाना मिले, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो, जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की भावना हर एक के मन में चहकती हो। देश की युवा शक्ति देश का भविष्य बनकर उभरे, करे जागरूकता का प्रचार प्रसार, ताकि फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाए, विश्व में गूंजे उसका डंकार। हाँ, कुछ ऐसा है मेरे सपनों का भारत, जहाँ बांटे लोग एक दूसरे को प्यार, और हो जहाँ चारों तरफ गुल गुलजार। क्या बात है, ताकि फिर से बने भारत सोने की चिड़िया। तो काव्य में अभिव्यक्ति थी नंदिता की, तो बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां रही आप सबकी। आपके सपनों का भारत हम सभी के सपनों का भारत होगा। ये बताइए कि ये जो सपनों का भारत है, इसे बनाएगा कौन? हम बनाएंगे। क्या बात है, हम ही लोग बनाएंगे और हम ही इस भारत को पूर्ण होता हुआ देखेंगे। जैसे कि आप में से सिमरन ने कहा कि काश नहीं होना चाहिए, है ना जी। पूर्ण भारत देखना चाहती हैं आप, सोने की चिड़िया फिर से देखना चाहती हैं। अच्छा, ये तो आपके विचार रहे। अब ये बताइए कि फिल्म देखती हैं, गाने वाने भी सुनती हैं, या सिर्फ पढ़ाई लिखाई करती रहती हैं? सुनते हैं और गाते भी हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कौन सा गाना इस वक्त आप सभी जो हैं गुनगुना सकते हैं? आशाएं उड़े दिल की, उम्मीदें भरे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अपने संग तुझको वहाँ जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात, आशाएं लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग, आशाएं
कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। प्रोग्राम चल रहा है एयर नेक्स्ट और हमारे गेस्ट्स हैं सिमरन, रश्मि, दीक्षा, नंदिता। आप सभी दिल्ली के प्रख्यात कॉलेज मिरांडा हाउस से हैं। वेलकम वंस अगेन। जैसे कि हम सब ने अपने अपने पॉइंट्स एक दूसरे से साझा किए, मैं रश्मि से रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि रश्मि ने कहा कि अगर शिक्षा होगा, नॉलेज होगी लोगों के अंदर, तो वो सुपरस्टिशन, अंधविश्वास से आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे घर वाले भी एट टाइम्स बहुत अंधविश्वासी हो जाते हैं और बाबा, जादू, मंत्र, इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस ये है कि आप उन्होंने दवाइयों से अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो आप जाइए और बाबा को दिखाइए और कुछ भी नहीं हुआ उससे। तो वो बहुत फनी लगती है चीज़, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत डेंजरस है आने वाली जनरेशन के लिए भी, क्योंकि जॉब नहीं लग रही है आपकी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अब्रॉड जाना है तो बाबा ने कह दिया है। नहीं, आपको अभ्यास करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना कि भाषण से बेहतर है रत्ती भर अभ्यास, तो वो कीजिए। थोड़ी सी मेहनत, अभ्यास की जगह मेहनत को उससे हम कर सकते रिप्लेस। तो इस तरीके से सिमरन ने जो भी पॉइंट्स बोले वो बहुत अच्छे लगे। उसने जब पहले वाले सेशन में एक पॉइंट बोला था एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस हम लोग एक चीज आज बहुत चल रही है कि जैसे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हम उन्हें जज कर लेते हैं जैसी उनकी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो उस तरीके से हमें उन्हें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। हम कई बार अभी रिलीजन का भी काफ़ी हमने देखा, लास्ट टू लास्ट ईयर भी देखा, जब हमारी क्लासेस भी नहीं चल पा रही थी, इतना कुछ हुआ और नहीं हो पाया, फिर कोविड आ गया, वो एक अलग चीज़ है। वो होता है ना कि आप किस हर जगह पर आप जज करते हो। एक छोटा बच्चा होता है, आप उसे सिखाते हो उसके घर नहीं जाना है, वहाँ जाकर खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो हमसे कमतर है, या वो जो भी हैं वो ये वाला काम करते हैं, या वो ये वाला, या वो ये खाते हैं इसलिए वहां जाकर खाना नहीं खाना। तो इन सारे दायरों को भुलाकर एक जो होता है कि हम स्वीकार कर रहे हैं लोगों को, हम ये तो चाहते हैं हमें सब स्वीकार करें, पर हम लोगों को स्वीकार नहीं कर पाते जैसे वो हैं। तो वही है कि जो बदलाव आप सब में देखना चाहते हैं वो खुद से शुरू करो, तो एक्सेप्ट करना शुरू मुझे करो। दीक्षा जी की बात सबसे ज्यादा वो वाली पसंद आई कि हम देश को क्या देते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बशर्ते कि हम देश से लेके आ रहे हैं। देश ने हमें वास्तव में एक संविधान दिया है और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे कर्तव्यों के साथ साथ ये जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं या जितने भी हमारे काम है, जैसे कि हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, अगर हम खुद से सफाई नहीं करेंगे, अगर हम अपनी गंदगी को खुद साफ नहीं करेंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से अपने आसपास की गंदगी में को बढ़ते हुए देखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि हमें खुद से शिक्षित होना है और खुद के आसपास को लोगों को शिक्षित करना चाहिए, ताकि वो आगे शिक्षा के लिए खड़े हों या आगे अपने राइट्स के लिए स्टैंड कर पाएं। मुझे सिमरन की ये बात अच्छी लगी, जैसे उसने बताया कि काश नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो सच में किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे सपनों का भारत ऐसा होगा, तो हमें उसको साकार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम देश के युवा हैं और हम कर सकते हैं। भाई क्या बात है। आज मैं जब ये ऊर्जा से भरे हमारे इन युवाओं को सुन रही हूँ, तो जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, जब मैं इस आप सभी के बीच में हूँ तो एक एनर्जी मुझे मिल रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और हमारे सपनों का भारत कैसा होगा, ये तो होगा ही,
मुझे मालूम है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि हमारे सपनों का भारत ज़रूर बनेगा जब हमारे इन सभी युवाओं की जो शक्ति है, उनकी जो ऊर्जा है और उनका जो एक संकल्प है ना, वो बहुत ही दृढ़ है। तो ये बताइए आप सभी कि आप सभी एक मुहिम की तरह लेके चल रहे हैं कि हमारे जो सपनों का भारत है वो हम उसे बनाएंगे, है ना? तो कभी जो घर में हमारे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लेकिन एक जो जेनरेशन गैप होता है वो कहीं आड़े आता है क्या? बहुत बार आता है। कई बार चीज़ें होती हैं कि माँ बाप मतलब ऐसे नहीं मानते हैं कि आप ये कर रहे हैं या आप वो कर रहे हैं। उन्हें चाहिए होता है कि उनका बच्चा एक अच्छे से मतलब सेटल हो जाए, एक फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए। उन्हें चाहिए बच्चे की सिक्योरिटी, पर आप रिस्क लेना चाहते हो। तो उन ऐसे कई जगह आती हैं जहाँ वो एग्री नहीं करते, पर लास्ट में वो हमारे माँ बाप हैं और हमारी खुशी चाहते हैं, तो हम उन्हें मना लेते हैं। बात वही है कि हम आंदोलन करने जाते हैं बाहर के 40,000 40 लाख लोगों को मनाने तो जाते हैं, पर हम घर के 4 लोगों को नहीं मनाने जाते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम लोग रहते थे, हम हॉस्टल में रहते थे, तो वो लोग आंदोलन करते थे हमें बाहर जाए, ये जाओ वो जाओ, पर उनके पेरेंट्स आके लीव रजिस्टर चेक करें, उन्हें ये नहीं स्वीकार्य होता था। अगर उन 40 लोगों को लड़ने की बजाय अगर आप प्यार से या एक मध्य मार्ग अपनाकर उन 4 लोगों को मना लें, तो आपको उन 40 या 40,000 या फिर लाख करोड़ कितने ही लोग हैं उन्हें फेस करने में दिक्कत नहीं होगी। अभी बताइए कि कौन सा गाना हम अपने लिसनर्स को सुनवाएं आप सबकी तरफ से? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एक मूवी है, उसका एक सॉन्ग है एक ख्वाबों के बारे में। क्या बात है। उड़े खुली आसमां में ख्वाबों के परिंदे, जहाँ में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, खुली है जो पर कहीं ये नजर, लगता है अब है जाके हम, फिक्री जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो भी हो सो, जहाँ मैं ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ, किसी ने छुआ तो ही हुआ, फिरते हैं महके महके हम, हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम। पल में हम बदल गए। ओहो अब तो जो भी हो सो हो। रोशनी मिली अब राह में है दिलकशी सी बरसी, हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी। अब जीना हमने सीखा है, याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था, हम हो गए जैसे नहीं, वो पल जाने कैसा था। कहीं
जो भी हो सो जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो उड़े, जो भी हो सो हो। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं एयर नेक्स्ट, योर विजन योर वॉइस। सिमरन, रश्मि, दीक्षा, नंदिता, थैंक यू सो मच। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को आप सभी के लिए समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहेंगे। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सिमरन, आपने बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां, उसी के साथ हम अपने तमाम सुनने वालों से इजाजत लेंगे। हिंदी के कवि हैं मदन लाल मधु जी, उनकी कविता से मैंने कुछ पंक्तियां ली हैं। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का, जन्म जहाँ पर होगा आखिर नए सुखी इंसान का। मैं तो देख रहा हूँ सपना ऐसे हिंदुस्तान का। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच। एयर नेक्स्ट।